नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट कंट्रीज़ है उन्होंने अपना जो ग्लोबल नैरेटिव शो करने के लिए कि वो किस हिसाब से जो अदर कंट्रीज़ को देखती हैं, कौन से इशू को वो किस हिसाब से देखती हैं, तो उनके लिए अपने अपने न्यूज़ चैनल चला रखे हैं और उन्हीं को लेके आज एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने अभी रिसेंट में ऐसा ही एक चैनल अपना स्टार्ट किया है जिसमें हम अपना जो ग्लोबल नैरेटिव है वो शो करेंगे, किस टॉपिक के बारे में हम क्या सोचते हैं और इंडिया में क्या जो अच्छी पॉलिसीज चल रही हैं उनको लेके हम डिस्कस करेंगे। तो वो कौन सा चैनल है? डीडी न्यूज़ है, दूरदर्शन है, डीडी ग्लोबल है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डीडी इंटरनेशनल। ये आपने न्यूज़ में देखा होगा कि डीडी इंटरनेशनल कमिंग टू चेंज ग्लोबल नैरेटिव। ये चेंज ग्लोबल नैरेटिव क्यों बोल रहा है? इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी जो चीज़ है, जैसे कोविड के केसेस ही मान के लेके चलो कि किस हिसाब से उनको जो अदर कंट्रीज़ के जो चैनल हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो उनको किस हिसाब से वो शो करते हैं, तो हम अपना जो नैरेटिव है वो वर्ल्ड के सामने रखेंगे और बताएंगे किस हिसाब से हम इस चीज़ पे पर्टिकुलरली वर्क कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इसके डीडी इंडिया के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि 1995 में स्टार्ट किया गया था और इसका 2000 में डीडी वर्ल्ड नाम रखा गया था। अगेन इसका बदल के डीडी इंडिया कर दिया गया था और दूरदर्शन इसको रन कर रहा है। ये आपको याद रखना है। और ये जो ऐसे रन करता है, जैसे बीबीसी हो गया, डीडब्ल्यू जर्मनी का हो गया और जापान का हो गया एनएचके और आरटी, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये भी न्यूज़ में अभी रिसेंट में देखा होगा कि जो लोकसभा राज्यसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी नया चलाया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें यह है कि लोकसभा चलेगी तो उसका सीजन का अलग ब्रॉडकास्ट होगा, राज्यसभा का अलग होगा, और संसद जो टीवी चलाया गया है ये कॉमन चलाया गया है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा टीवी बंद कर दिया, वो भी अपना सेपरेटली वर्क करेंगे। ये कॉमन टीवी है, ये आपको याद रखना है। और उसके जो पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव वो रवि कपूर जो अपॉइंट किए गए, ये भी एमसीक्यू बन सकता है आपके सामने। तो सेकंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो अल जजीरा है, जो न्यूज़ चैनल है, ये किस कंट्री का है? तो आप बता सकते हैं सऊदी, कतर, ईरान, पाकिस्तान। तो ये मैं बता दूं काफ़ी न्यूज़ में रहता है और ये कतर का है। और आपने काफ़ी बार जो अल जजीरा के बारे में देखा होगा। अल जजीरा जो वर्ड है इसका मतलब है द आइलैंड। ये जो कतर के जो पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड है और कतर जो गवर्नमेंट है इसको फंड करती है। और आपने काफ़ी बार जो 370 के टाइम पे अल जजीरा जो न्यूज़पेपर है इसमें इंडिया का क्रिटिसिज्म देखा होगा। तो ये आपको याद रखना है। और अल जजीरा ने काफ़ी बार जो ओसामा बिन लादेन की जो काफ़ी वीडियो जो ब्रॉडकास्ट की थी उसको लेके भी ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ओके, तो जो थर्ड एमसीक्यू आरटी न्यूज़, ये किस कंट्री से रिलेट करता है? रोमानिया है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, या इसमें से कोई नहीं? तो मैं इसका बता दूं, इसका आएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आरटी का है रशियन, ये रशिया से बिलोंग करता है, रशिया टुडे इसका नाम है, ठीक है। तो आरटी के आपने यूट्यूब चैनल भी देखे होंगे और किस हिसाब से ये व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट शो करते हैं और उनकी जो अच्छी अच्छी जो पॉलिसी हैं वो शो करते हैं। और इस चैनल पे कभी भी आपको जो एलेक्सी नेवल्नी के बारे में हमने देखा था कि वो किस हिसाब से पुतिन के अगेंस्ट है, तो उसको लेके ये कभी भी अपना जो नैरेटिव शो नहीं करते हैं आरटी पे। तो ये आपको याद रखना है, जो आरटी है ये रशिया से बिलोंग करता है। और ग्लोबल न्यूज़, नेक्स्ट एमसीक्यू, ग्लोबल न्यूज़ किस कंट्री से रिलेट करता है? इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल न्यूज़ है वो रिलेट करता है कनाडा से। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको याद रखना है ग्लोबल टाइम्स। यहाँ मैं डाल दूँ ग्लोबल टाइम्स, तो ये किसका हो गया? जो ग्लोबल टाइम्स हो गया वो हो गया चाइना का। और ये आप काफ़ी बार न्यूज़ में देखते होंगे कि जो ग्लोबल टाइम्स है इसको काफ़ी बार यही बोला जाता है कि ये जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है उसका माउथ पीस है। क्यों? क्योंकि जब उनकी गवर्नमेंट डायरेक्टली कुछ नहीं बोल पाती तो वो ग्लोबल जो टाइम्स है उसके द्वारा ये डायरेक्ट अपना जो अपना नैरेटिव है वो वर्ल्ड को शो करता है। और इनके जो चीफ एडिटर है वो हुआंग जी है। ये काफ़ी बार आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो ये आपको याद रखना है, ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल न्यूज़ आपके काम का नहीं है, ग्लोबल टाइम्स आपको याद। राउटर्स न्यूज़ चैनल, ये किस कंट्री से रिलेट करता है? तो ये मैं बता दूं, जो पोल राउटर्स हैं वो तो हैं जर्मनी के, लेकिन उन्होंने जो चैनल स्टार्ट किया था ये यूके में किया था, तो इसका आंसर यूके में आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पोल राउटर्स थे इनका जो पूरा नाम था, इन्होंने लंदन में 1851 में इन्होंने ये न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया था। और इस पर भी काफ़ी जो अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस के जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है।
सिक्स्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि चार्ली हेब्डो, ये पर्सन काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ये कार्टूनिस्ट भी हैं, चीफ एडिटर भी काफ़ी बार माने जाते हैं, और इनके जो ये काफ़ी सीक्रेटली वर्क करते हैं, इनकी और इनकी एजेंसी, इन पे काफ़ी जो टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। तो ये जो पर्सन बिलोंग करते हैं ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो कंपनी है उन पे काफ़ी बार 2011, 15 और 2020 में भी आपने देखा इनकी जो कंपनी है उन पे अटैक हुआ है। क्यों? क्योंकि ये राइट टू स्पीच, फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन को शो करते हैं, और काफ़ी बार जो प्रोफेट मोहम्मद है, जो मुस्लिम रिलीजन के गॉड माने जाते हैं, उनको लेके भी काफ़ी जो फनी जो कार्टून पब्लिश करते हैं, उसको लिए जो मुस्लिम इन पे जो ब्लास्फेमी का केस जो मानते हैं कि भाई इन पे ब्लास्फेमी का केस चलना चाहिए कि हमारे रिलीजन को हर्ट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ये पर्सन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो सेवन्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस्लामिक टेलीविजन चैनल है, ये किसने लॉन्च किया है? ये अभी भी न्यूज़ में है, और ये चीज़ 2019 से न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि ये तब से न्यूज़ में है जब से जो 370 जो इंडियन गवर्नमेंट ने हटाया है, जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेट करता है आर्टिकल। तो ये कौन कौन सी कंट्री है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया। मलेशिया भी इसमें काफ़ी एक्टिव नहीं है, क्योंकि जब माथिर मोहम्मद थे उस टाइम पे काफ़ी एक्टिव था। और टर्की तो आपको एर्दोगान को जानते होंगे, और पाकिस्तान इमरान खान के अंडर होते हुए ये काफ़ी न्यूज़ में। और इस हिसाब से पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया ने 2019 में कहा था कि ये भी एक इस्लामिक जो चैनल जो चलाएंगे, क्योंकि इसमें ये बोल रहे हैं कि किस हिसाब से जो इस्लाम फोबिया ऑल ओवर द वर्ल्ड चला हुआ है, कि इनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। ये भी अपना नैरेटिव रखेंगे कि किस हिसाब से इस्लाम फोबिया ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए वर्ल्ड में। ओके, तो 8th एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछा है कि जमाल खशोगी, ये पर्सन किस कंट्री से? ये भी एक जर्नलिस्ट थे। ये मैं बता दूं, ये सऊदी से बिलोंग करते हैं। ये सऊदी की जो गवर्नमेंट है उसमें भी काम कर चुके हैं, और वहाँ जर्नलिस्ट थे। और जो मोहम्मद बिन सलमान है उनके अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी जो आर्टिकल पब्लिश किए, उन्होंने बताया कि किस हिसाब से वो राइट टू स्पीच और जो लोगों का दमन करते हैं। तो उनको लिए इन पे काफ़ी जो स्ट्रिक्ट कार्रवाई की गई, और यहाँ से ये यूएस से चले गए। और अभी 2018 की बात आई थी, उसमें क्या होता है कि ये टर्की में जाते हैं। टर्की में क्या होता है, जो सऊदी की एम्बेसी होती है, वहाँ पे जो टर्किश जो महिला है उनसे ये शादी करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके सऊदी की जो एम्बेसी होती है टर्की, उसमें में जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकलते। उसके बाद बताया जाता है कि इनका मर्डर हो गया। ये पर्सन आप देख सकते हैं 2018 मार्च की जो इनकी फ़ोटो दिखाई गई है, क्योंकि उसके बाद ये जो सऊदी की एम्बेसी है टर्की में, उसमें एंट्री की, उससे निकले नहीं बाहर। और उसके बाद सऊदी ने ये चीज़ एग्री भी की कि इनका मर्डर हो चुका है और हमने नहीं करवाया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आपके जो ईरान के 2 पर्सन हैं, उनकी भी ऐसी जो फिल्मी टाइप से उनके मर्डर हुए हैं। तो ये जो ईरान ब्लेम डालता है, इसराइल पे डालता है, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो हमने P5+1 डील पढ़ी थी, उसको लेके ये काफ़ी एक्टिव थे। तो ये थे मोहसिन फ़खरीजादे। तो ये पर्सन आपको याद रखना है। और इनको भी ऐसे ही जब ये रास्ते में जा रहे थे तो इनको मार दिया गया था। और एक पर्सन ईरान के और थे जो कि कसीम सुलेमानी। ये किससे? ये कुद्स फोर्सेस, QUDS, इसका जो अरबिक में मतलब होता है पैलेस्तीन फोर्स। तो अभी जो पैलेस्तीन का जो मुद्दा आप देख रहे हैं इजराइल गाजा के बीच में, तो ये पर्सन काफ़ी न्यूज़ में थे। और ये इराक में विजिट कर रहे थे, तब ड्रोन अटैक से यूएस ने इनको मार दिया था। क्यों? क्योंकि जो इस्लामिक जो रेवोल्यूशन है 1979 के बाद से, जो ईरान जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उनको जो यूएस से मानता है कि जो ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, और इनके जो कोई भी जो चीफ लीडर होगा तो हम उनको मार देंगे। तो इस हिसाब से अपनी पॉलिसी रन करते हैं। तो जो कसीम सुलेमानी है, इनको लेके भी आपको याद रखना है, ईरान से बिलोंग करते हैं। BBC, ये काफ़ी देखते होंगे, BBC इंग्लिश, BBC हिंदी, BBC उर्दू। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो ये जो आएगा इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है, लेकिन इसका जो आंसर आपको टिक करना है UK, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम, UK में कौन कौन सी कंट्री आती है? इसमें आती है जो वेल्स आएगी, इंग्लैंड आएगी, स्कॉटलैंड आएगी, लेकिन एक और कंट्री आएगी, वो आएगी नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये 4 कंट्री आपको याद रखना है, ये 4 मिलके UK बनाती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और इसके जो 1922 में ये बनाई गई थी, और ये इसके जो इंग्लैंड में हेडक्वार्टर जो पड़ता है, ये आपको याद रखना है, लंदन में। और ये जो लास्ट MCQ, जो कि आपने जो पिछली वीडियो देखी होगी तो उससे आप समझ गए होंगे, जो नेसेट जो चैनल है वो किस कंट्री का है, या किस नाम से जाना जाता है। तो नेसेट तो आपको पता ही होगा, जो नेसेट है, जैसे हमारी पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, तो नेसेट कहाँ की है? इजराइल की है। और जापान को क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं उनकी पार्लियामेंट को। तो ये इजराइल TV है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और जो नेसेट है, जो इसका मतलब होता है गैदरिंग, और जो इजराइल की जो
हमारी क्या है, हमारी लोकसभा राज्यसभा है बाइकैमरल है, इनकी है यूनिकैमरल। तो ये आपको याद रखना है। और अभी रिसेंट में तो बेंजामिन नेतन्याहू है, लेकिन उसके बाद अभी जो बनने के लिए बोल रहे हैं उसको नफ्ताली बेनेट, जो नए पर्सन है जो कि बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेंगे। तो वो भी हमने जो फेमस पर्सनैलिटी जो वीडियो की थी उसमें हमने जो किया था, नफ्ताली बेनेट को भी हमने कवर अप किया था उसमें। तो वो आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस यही एमसीक्यू था, यही वीडियो थी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।